सद्भावना सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको खबरों में रखे सबसे आगे। पीपल्स पार्टी की क़यादत में 42 दलों ने भाजपा के खिलाफ एक ग्रेट अलायंस तैयार किया है, जिसमें जल्द ही छोटी पॉलिटिकल पार्टी भी शामिल होंगी। आज़ाद पीपल्स पार्टी की क़यादत में बना महागठबंधन लखनऊ से चलकर मुरादाबाद पहुंचा। यहां रामगंगा विहार स्थित एक शादी हॉल में ग्रेट अलायंस के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में महागठबंधन की ओर से इंजीनियर सलीम अख्तर ने कहा कि हमारा ये महागठबंधन बैकवर्ड कम्युनिटी के 42 पॉलिटिकल पार्टी को लेकर बनाए गए हैं। आने वाला असेंबली चुनाव हम सभी छोटे दल मिलकर लड़ेंगे और बड़े दलों को भी एक मंच पर लेकर आएंगे। उन्होंने कहा कि दलित, पिछड़ों और माइनॉरिटीज़ को उनका अधिकार दिलाना हमारा पहला मकसद है। साथ ही हमने छोटे छोटे 42 दलों को लेकर भाजपा के खिलाफ खड़े हुए हैं। महागठबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से विश्वात्मा भारत गांधी, वसी अहमद एडवोकेट, राम कुमार यादव, आर्यन मानव, अनवर सलीम और राजपाल सैनी समेत बड़े विमर्श यात्रा का आगमन मुरादाबाद में हुआ है, जो लखनऊ से कल मौलाना सलमान हुसैनी नदवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वहाँ से शुरू कराई थी और उसमें मानवता एक अहम उन्होंने पार्ट दिया था कि मानवता के लिए हम सब लोग जिंदा हैं और मानवता के लिए आपस में मिल रहे हैं और ये नफ़रत का जो माहौल चल रहा है इसको ख़त्म मानवता से ही, प्यार मोहब्बत से ही किया जा सकता है। इसके लिए इस गठबंधन में टोटल कितनी पार्टी? इसमें 45 पार्टियां शामिल हैं और ये इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस आइडिया है, एक गठबंधन, व्यवस्था परिवर्तन मोर्चा है, सर्वदल एकता मंच है, लोकतंत्र सुरक्षा मोर्चा है, भारतीय एकता मंच है। इन सब के अंतर्गत 42 दल आते हैं छोटे छोटे और आज एक दल का यहाँ इजाफा हुआ है आज़ाद पीपल्स पार्टी का, तो ये 43 दल हो गए हैं। विधानसभा चुनाव में कितनी सीटों पर महागठबंधन अपने प्रत्याशी? असल में महागठबंधन का जो एम है वो ये है कि बीजेपी के खिलाफ एक मुत्तहदा महाज दिया जाए और ये बंटने की राजनीति जो बीजेपी वाले कर रहे हैं, जो बिहार में किया है और बंगाल में भी करना चाहा कि विपक्ष को बांट दिया जाए और बीजेपी उसमें सत्तारूढ़ हो जाए, इसको ख़त्म करने के लिए इसके खिलाफ ये मुहिम है महागठबंधन की। हम अभी तो छोटे छोटे दलों को एक साथ कर रहे हैं और उसके बाद ये बड़े दल जो हैं, जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी कहलाती हैं, इन पे भी हम अप्रोच करेंगे और इनको भी चाहेंगे कि इसी महागठबंधन में रह के बीजेपी के खिलाफ एक संयुक्त उम्मीदवार उतारें जो बीजेपी का सफाया कर सके। इसके लिए ये तमाम एक्सरसाइज और पूरी मेहनत हो रही है। आज यहाँ महागठबंधन के कौन कौन नेतागण तशरीफ लाए हैं? आज ये महागठबंधन के विश्व आत्मा गांधी जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। ये हैं डेमोक्रेटिक अलायंस के आइडिया के, और वसी अहमद एडवोकेट साहब हैं, ये भारतीय एकता मंच में ही हैं, मुस्लिम लीग, मुस्लिम मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और सरदल एकता मंच के मानव क्रांति पार्टी के हैं ये चौधरी RN मानव साहब, और अनवर सलीम साहब हैं, ये अमन पार्टी के अध्यक्ष हैं और सरदल एकता मंच के संयोजक हैं, और उनके बगल में राजपाल सैनी जी बैठे हुए हैं, वे व्यवस्था लोकतंत्र सुरक्षा मोर्चा के हैं प्रदेश अध्यक्ष, और हमारे समर्थन नहीं, हम तो साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, उनको भी अपने साथ में मिला के महागठबंधन का अंग बनाने की बात कर रहे हैं। किन पार्टी से आप अलायंस? हाँ, सपा, बसपा और कांग्रेस। मैंने कहा ना, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी, सेकुलर तो कोई हिंदुस्तान में है ही नहीं, मगर सो कॉल्ड जो अपने आप को सेकुलर कहलाते हैं, उन सब दलों को हम साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं और उन सबको ये कह रहे हैं कि बीजेपी के अलग अलग रह के नहीं हरा सकते आप, सबको मिलना पड़ेगा, जैसे जनता पार्टी मिली थी इमरजेंसी के बाद। और आपका जो मुद्दा है बीजेपी को हराना का है, हमें व्यवस्था परिवर्तन करना है। ये जो लूट का और भय का और नफरत का माहौल जो है, इसको बदलना है। व्यवस्था परिवर्तन का मतलब है हमारा कहने का है
कि हमें ये पूरी व्यवस्था जो चल रही है इसको बदलना है। इसके बहुत सफल हुए 43 पार्टियों का जो मिलन है, आपस में गठजोड़ है, ये बहुत बड़ी बात है। 3 लोग तो एक साथ चलने को तैयार नहीं होते, ये 43 दल एक साथ इस मुहिम के लिए एक साथ तैयार हैं। जिस तरह पार्टी की तैयारी कर रखी है, आपके द्वारा किस तरह की तैयारी की, किस तरीके से आप इनसे मोर्चा लेंगे? हमारे साथ यही तैयारी चल रही है कि हम एक बंटने की राजनीति जो विपक्ष वो जो सत्ता दल कर रही है, जो बांटो और राज करो, उसके खिलाफ हम एक संयुक्त उम्मीदवार उतारें और उसमें जो उस इलाके का नुमाइंदगी सही तरीके से कर सके उस कैंडिडेट पर सब स्वाद करें। अभी लगातार हम देख रहे हैं कि सपा हो, कांग्रेस हो, आजम खान साहब को लेकर दिखाई दे रहा है, तो आपको क्या इसका है? आजम खां तो उनका एक तुरुप का इक्का है जो इलेक्शन में उन्हें भुनाना है, और उनकी जो बात हुई हुई है आपस में, वो उसको इस्तेमाल करेंगे हम, मगर वो होने नहीं देने के, क्योंकि उनको बलि का बकरा बनाया जा रहा है और वो अपना मुफाद साधा जा रहा है। अगर उनके हमदर्द थे, हितैषी थे, जब पार्लियामेंट में मुलायम सिंह गले मिल के मोदी से ये कहते हैं कि हमारा काम कोई आज तक नहीं रुका है, हमारी कोई फाइल आज तक नहीं रुकी है, मोदी जी ने जब भी हम गए हैं हमारी सुनी और हमारा काम किया, तो ये इनसे अंतरंग मित्र तो कोई थे नहीं आजम खां से उनसे, तो इनका काम उनका काम नहीं था। ये तो रीढ़ की हड्डी थे, समाजवादी को बनाने वाले थे। अगर इनको इनसे हमदर्दी होती तो इनको झूठे केसों में क्यों फंसाया जाता? जब आप जनता के बीच जाते तो वो मुद्दा भी सपा के जो उठाएंगे कि आजम खान को बोलता है कि आप समाजवादी। भाई हम तो अलग लड़ने की बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी हम तो मिलके लड़ने की बात कर रहे हैं, सबको साथ लेके चलने की बात, उनको भी साथ लेके चलने की बात है। नहीं तो हक है, हमने तो 5 सीएम और 5 डिप्टी सीएम हर साल बदलने की बात करी, जिसमें मुसलमान भी होंगे, दलित भी होंगे, बैकवर्ड भी होंगे, हर साल बदला जाए। हम तो ये व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं। ये खानदानी राज जो चल रहा है ये इसको बदलना चाहते हैं कि सीएम की बात कर रहे हैं जी हैं, अल्पसंख्यक सीएम की बात कर रहे हैं, वो तो डिप्टी सीएम की बात कर रहे हैं। हम तो उनसे बड़ी बात कर रहे हैं, और वो भी उनसे भी राजभर साहब से भी बात हुई है, उन्होंने भी कहा हम सोच रहे हैं। आपके गठबंधन के शिवपाल सिंह से भी बात हुई है, आए भी थे वो, और जो जितने भी दल हैं हम किसी को छोड़ना नहीं चाह रहे बीजेपी के अलावा। इंजीनियर साहब, अभी आपने कहा था कि मानवता एक अहम मुद्दा है महागठबंधन का। जी जी। तो मानवता के आधार पर आप आजम खान की रिहाई का मुतालबा नहीं करते? क्यों नहीं करेंगे, पूरी तरह करेंगे। उन्हें तो बिल्कुल फर्जी और झूठे केसों में फंसाया गया, वरना तो कोई केस ही नहीं बनता उनके ऊपर। तो क्या मांग करना चाहेंगे आप केंद्र सरकार से? हम तो केंद्र सरकार से कहेंगे उनको बिना शर्त छोड़ा जाए, और उन पे जितने झूठे केस हैं वो वापस लिए जाएं। जो सच्चे केस होते हैं वो तो वापस लेते हैं जब विधानसभा में आते हैं या सरकार बनती किसी की। योगी पे कितने केस हैं, और 307 और 302 के केसेस हैं, उनको वापस लेने की बात चलती है। वो यूपी छोड़ने की बात तो ये कहते हैं कि इसलिए कह रहे हैं कि अराजक तंत्र भारी हावी हो जाएगा, और फिर जो न्याय का राज नहीं चलेगा यूपी में, फिर तो डिक्टेटरशिप चलेगी। अब भी यही है, जिसकी चाहते हैं आवाज़ बंद कर देते हैं, जिसको चाहते हैं डरा देते हैं। अब कोई इतने भय का जो व्याप्त है, इतना भय कभी आपने देखा? जो आदमी अंदर कमरे में भी या फोन पे भी सेफ नहीं है, उसकी भी जासूसी की जा रही है। भाई समर्थन तो इसलिए करते हैं कि यहाँ कोई